दोस्तों वेलकम बैक टू यूडिमोनिया क्लासेस वंस अगेन। आपने कल की क्लास देखी होगी, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कम्युनिकेशन का पार्ट 1 बनाया था। साथ में उसके इससे पहले भी कम्युनिकेशन पे बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, आप उसको देख सकते हो फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो हमने कल तक जो बात की थी, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। कल तक आप देख सकते हो लिसनिंग हियरिंग में मैंने आपसे पूछा था मतलब बताइए इवैल्यूएशन अफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैसे होता है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। मतलब जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्लास के अंदर वो कैसे पॉसिबल होता है। एक तो होता है बाय टीचर। जो हमारे टीचर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उन पे निर्भर है बच्चे कम्प्लीटली कि क्या पढ़ाएंगे क्या समझाएंगे। अगर टीचर को लगता है कि बच्चे को बात समझ नहीं आ रही है तो वो अपना वे भी बदल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से आज़ाद होता है। जो स्टूडेंट होता है वो डिपेंडेंट होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर टीचर के ऊपर, टीचर पे निर्भर होता है। जो कंटेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो टीचर है वो आपको जो पढ़ाने वाला है वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, कंटेंट को फ्लेक्सिबल रखना बच्चों की अप्रोच के प्रति, मतलब बच्चों के नज़रिए के हिसाब से मतलब कंटेंट दिया जाता है बाय द एजुकेटर। देन इंस्ट्रक्शनल मेथड, किस तरीके से आप तक वो बात पहुंचाई जाएगी। मीडियम, किस तरीके से आप तक वो बात पहुंचाई जाएगी। एंड देन इंस्ट्रक्शन, वेज ऑफ टीचिंग, टीचर किस तरीके से आपको पढ़ाएगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, आपको किस तरीके से एजुकेट करेगा, नॉलेज देगा, है ना। टीचर का एक वे होता है, हर टीचर का अपना तरीका होता है। तो वो हो गया उसका इंस्ट्रक्शन का तरीका। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर टीचर। टीचर के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए पढ़ाते वक्त। एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है टीचर को अपने बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वो अच्छे से पढ़ा पाता है या उसकी क्या कमजोरियाँ रही हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। टीचर को इस बात का सेल्फ का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ना। फिर परसेप्शन, जो टीचर होता है उसका परसेप्शन कभी गलत भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर को मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में जो पढ़ा रहा हूँ सही ही होगा। टीचर भी कभी ना कभी गलत हो सकता है। तो टीचर का अपने प्रति परसेप्शन होना चाहिए कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। सो टीचर का परसेप्शन होना चाहिए पॉजिटिव, कि गुरूर ना करे सामने वाले बच्चे के प्रति, अपने आप को ओवर स्मार्ट ना दिखाए कि मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे टारगेट करने वाले, मुझे गलत ठहराने वाले होते कौन हो। तो टीचर जो होगा उसका परसेप्शन क्लियर होना चाहिए अपने बारे में, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए और अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कल को वो गलत भी हो सकता है। ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। जैसे जो पुरानी जनरेशन के टीचर्स हैं जो भी 50s की एज में है, वो परसेप्शन अपने प्रति ये मानते हैं कि यार मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये कमेंट करने वाली नई जनरेशन होती क्या है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, तो परसेप्शन होना चाहिए। देन कमांड एंड प्रोफिशिएंसी इन अ सब्जेक्ट, मतलब टीचर को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो एक्सपर्टाइज हासिल करने वाला हो, उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ रखता हो। तो कमांड और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर उसकी। अंडरस्टैंड द लर्नर, जो लर्नर है उसको समझे कि क्या वीकनेस है, बच्चे को कहाँ दिक्कत आती है, बच्चे कहाँ कमज़ोर है, क्या उनका बेस कमज़ोर रह गया है, ये सब बातें वो लर्नर को अंडरस्टैंड करे। डेवलप करे कम्युनिकेशन स्किल्स को टीचर अपनी, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, दोनों तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स को वो डेवलप करे अपनी। नॉन वर्बल हाव भाव, बोल चाल का तरीका, टोन, मतलब जो टीचर है उसका वे ऐसा होना चाहिए एक्सप्रेसिव सा कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि टीचर में कॉन्फिडेंस की कमी है या टीचर जो है वो थोड़ा घोंचू सा है। मतलब कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए बच्चों को बोलते हुए।
है ना। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही चीज़ें मैटर करती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान पे। वर्बल कैसे, जो हम बोल रहे हैं उसका सलीका, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले के दिमाग में भी जाना चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। इसके बाद है पैडागोगी एंड एंड्रागोगी, मतलब किस लेवल पे आप पढ़ा रहे हो, बच्चे के लेवल है या फिर ओपन माइंड, मतलब जो जिनको आप पढ़ा रहे हो वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं बच्चे की, वो थिंक कर सकते हैं, है ना। कि पैडागोगी एंड्रागोगी आप किन को पढ़ा रहे हो उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उन बच्चों के माइंडसेट के बारे में। अडॉप्ट फ्लैक्सिबल अप्रोच, आपके पास फ्लैक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाते टाइम। ऐसा नहीं है कि अपने ही जिद पे कि नहीं मैं तो हमेशा से ऐसे पढ़ाता आ रहा हूँ या ये बेस्ट तरीका है मैं जानता हूँ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो अपने आप को नीचे लाओ, अपने लेवल को बदलो या बेस चेंज करो, मतलब कुछ ऐसा करो कि बच्चों को समझ आए बात। तो फ्लैक्सिबल अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग के दौरान। देन ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, टीचर का काम क्या है, अनबायस्ड होना किसी बच्चे के प्रति। जैसे अब हमारे स्कूल टाइम में अभी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ के आए हैं वो भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, क्या होता था ना कि बायसनेस देखने को मिलती थी। टीचर आता था, उसका बोर्ड साफ करो, जो बच्चा चापलूसी करता था वो मॉनिटर बन जाता था या उसको अलग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाता था, चाहे वो बच्चा इतना होशियार ना हो, बट क्रेडिट दिया जाता था कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा तो कर ही नहीं सकता कुछ गलती, क्योंकि वो चमचागिरी करने में आगे था। और टीचर बायस्ड होते हैं उनके प्रति काम कराते हैं, उनके प्रति ज़्यादा वो रखते हैं। आज भी ये कॉलेजेस में भी होता है, आज भी, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात ये है सारी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर। आप टीचर बनते हो, आप बायस्ड कभी नहीं हो सकते कि ये बच्चा मेरा काम करता है तो ये बच्चा अच्छा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, जो है वो है, लेकिन सब्जेक्टिव होता है आपका अपना माइंडसेट। हर बंदे का सब्जेक्टिव व्यू होता है, आपकी सोच मेरी सोच में बहुत अंतर आ जाएगा, हम दोनों के व्यूज़ अलग हो सकते हैं। सब्जेक्टिव सोच सबकी अलग अलग होती है, ऑब्जेक्टिव सोच यूनिवर्सल होती है सबकी, कि ये सिद्धांत है, ये तो है ही, है ना। सिद्धांत फैक्चुअल चीज़ें जो होंगी ही, जैसे सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो ये सिद्धांत है, ये होता ही है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। सब्जेक्टिव होता है वो चेंज हो सकता है माइंड टू माइंड, जो भी पर्सन सोच रहा है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, है ना। तो हाई कंटेक्स्ट वर्सेस लो कंटेक्स्ट ऑफ पीपल। हाई कंटेक्स्ट लो कंटेक्स्ट के लोग होते हैं, हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट। हाई कंटेक्स्ट का मतलब होता है वो लोग जो, मतलब इसको याद करने का वे बना लो। हाई कंटेक्स्ट मतलब एशियन कंट्रीज़ के लोग, हमारे जैसे लोग जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज़्यादा यकीन करते हैं, कंपैरिजन टू लो कंटेक्स्ट यूरोप वेस्ट कंट्रीज़ के लोग जो कि वर्बल कम्युनिकेशन में ज़्यादा यकीन रखते हैं। हमारा नॉन वर्बल है, सॉन्ग्स के थ्रू, इशारों इशारों में दिल देने वाले, है ना। तो हमारे तो सॉन्ग्स भी आप नोटिस करोगे हाई कंटेक्स्ट है, इशारों पे, नॉन वर्बल पे फोकस करते हैं। हमारे पेरेंट्स का हमसे अपनी बात पहुंचा देना नॉन वर्बल के थ्रू, आंखें दिखाकर, हाथ दिखाकर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्कूल टाइम में डेस्क के ऊपर लड़ते थे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तो, मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से है, तो क्या होता था कि डेस्क की कमी भी हो जाती थी। तो जो डेस्क की कमी होती थी तो वहाँ पर ऐसे कोई भी बोल देता तेरा कि नाम लिखा है, और इन एक्चुअली कि हम लोग जो है हाई कंटेक्स्ट के लोग हैं, हम नाम लिखने में यकीन नहीं करते, हम अपनी बात कह देते कि हाँ है नहीं है। आई डोंट नो यू गॉट माई पॉइंट, बट द पॉइंट इज़ कि हम ना इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर यकीन रखते हैं, लिखी हुई चीज़ों पे हमें यकीन नहीं है, नॉन वर्बल पे। जैसे ज़ुबान दे दी तो दे दी, फिर चाहे हमने कागज़ पे कुछ नहीं लिखवाया लेकिन ज़ुबान है कि कल ये काम करना है, या ये मेरा पड़ोसी है इसने मुझसे ये बात कही थी, ज़ुबान दे दी। कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो आप रामायण में देख सकते हो। इंडिया में वो वाला कल्चर रहा है,
तो ये हाई कंटेक्स्ट के लोगों के फीचर्स क्या होते हैं और लो कंटेक्स्ट के लोगों के फीचर्स क्या होते हैं। सो जो हाई कंटेक्स्ट है ये इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट मैसेज में यकीन रखता है। इनडायरेक्ट मतलब इशारों इशारों को समझ लो। पॉलीक्रॉनिक, पॉलीक्रॉनिक का मतलब होता है ये मल्टीटास्किंग होते हैं। जो हाई कंटेक्स्ट के लोग होते हैं, जो एशियन कंट्री इंडिया के लोगों को मानो, वो एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। लाइक हम पढ़ भी रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, मूवी भी चल रही है साइड बाय साइड, और खाना भी खा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो टीवी भी देख रहे हैं, खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं। तो हम एक ही टाइम पे इतने सारे काम करते हैं, ये हमारी विशेषता है, हम पॉलीक्रॉनिक लोग हैं। देन हमारा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। लो रिलायंस ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखी हुई चीज़ों पे इतना यकीन नहीं करते। अगर कोई लिख के भी दे दे तो कहते हैं हाँ लिखने से क्या होता है, फाड़ देंगे फेंक देंगे। मतलब हमें लिखी हुई चीज़ों से ज़्यादा बोली हुई चीज़ों पे यकीन होता है ना। लाइक प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वाला एग्जाम्पल। हम लोग बोली हुई चीज़ों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ना कि लिखी हुई चीज़ों पे। और यूज़ इंट्यूशन टू मेक डिसीजंस, लाइक हम जब भी कोई निर्णय करते हैं तो किसी से पूछ कर, मतलब अपने आप करते हैं, अपनी भावनाओं के आधार पे। सिक्स्थ सेंस, जो हमारा सिक्स्थ सेंस कहता है, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। ये नहीं कि कागज़ में क्या लिखा है, फॉर्मेलिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है। मतलब हम कोई भी डिसीज़न ऐसा बनाते हैं जो हमारी छठी इंद्रिय कह दे कि यार मेरे अंदर से तो आज ये बात आ रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो यही कर लेता हूँ, है ना। तो हम अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। देन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो इंडिया है आप खुद देख लो, यहाँ पर रिश्ते कैसे होते हैं। चाचा ताऊ पापा मामा फूफा व्हाटएवर, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हम सबकी खुशी के बारे में सोचते हैं कि कोई नाराज़ ना हो जाए ना। आपने देखा होगा शादी या फिर शादी ना हो, कोई भी ओकेजन हो, हम लोग कितने ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं कि हर फंक्शन में हर चीज़ में इम्पोर्टेंस दी जाती है रिश्तेदारों को, रिश्तों को। तो ये हमारा तरीका है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहती है हमारी। तो हम किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखते कि आज है नहीं है। लाइक अमेरिका में बच्चे, वेस्ट की कंट्रीज़ में बच्चों को 16 साल का होते ही जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है, कमाओ खाओ रहो अपना हिसाब से, शादी करनी है करो, जिससे करनी है जितनी करनी है करो, है ना। लेकिन हमारी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता है। एक और एग्जांपल लॉन्ग टर्म का, कि आपने देखा होगा कि सात सात जन्म तक एक ही पति पत्नी रहेंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आप कुछ भी कर लो, आप जिस हस्बैंड वाइफ हो, एक ही पति पत्नी ज़िंदगी भर 7 जन्मों तक झेलना पड़ता है। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारे देश में ही, एशियन कंट्री में देखने को मिल सकता है। लेकिन वेस्ट, जो नीचे लो कंटेक्स्ट के लोग हैं, लो कंटेक्स्ट के लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही शॉर्ट होता है। आज है मतलब एक ही जन्म में 7 शादियाँ, उनका उल्टा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो गया। देन जो ये होते हैं, ये क्लियर मैसेज करते हैं। जो इन्हें बात कहनी है डायरेक्ट सिंपल क्लियर, इनका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट क्लियर सिंपल मैसेज करो। अब हमारे यहाँ तोड़ मरोड़ के बातें की जाती है, आँखों से बात कर लेते हैं हम लोग, मैसेज भी हम लोग साफ़ नहीं करते, एक दूसरे को उलझाने वाले मैसेज करते हैं। तो डायरेक्ट बातें इनकी होती है। ये मोनोक्रोनिक लोग होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है। आपने इनकी वीडियोस भी देखी होंगी वेस्ट के कंट्रीज़ के लोगों की, तो हमेशा कहते हैं कि हम सेल्फ सेंटर्ड, फोकस, डिसिप्लिन, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। तभी आप देखो इतना इन्वेंशंस कह लो, कुछ भी कह लो, ये इतने आगे रहते हैं। तो ये मोनोक्रोनिक है, एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। हमारे देश में पॉलीक्रोनिक है। तो लो यूज़ ऑफ नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल तरीके से बातें नहीं करते, वर्बल करते हैं, बोल कर लिख कर बात करते हैं ये लोग। हमारी तरह नहीं है इशारों इशारों वाले। हाई रिलायंस ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा लिखी हुई चीज़ों पे यकीन रखते हैं। एग्जाम्पल, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमारे देश में ओरल चीज़ें हुआ करती थी लिखित से ज़्यादा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने हर चीज़ लिखित कर दी, स्कूल्स कॉलेज खोले, और लिखना, सिलेबस पढ़ना, एग्ज़ाम्स देने का फ़ीचर इन्होंने ही चालू कराया। तो हाई रिलायंस ऑन रिटर्न, इन्हें यकीन, ये बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं लिखित चीज़ पर। लिखित चीज़ है मतलब सही है, अगर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है मतलब वो गलत है। इनका ऐसा थॉट प्रोसेस होता है। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। ये फैक्ट्स में, एविडेंसेस में बिलीव करते हैं। फैक्ट्स एंड एविडेंसेस में इनका यकीन है। शॉर्ट टर्म रिश्ते इनके यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ फैक्ट एविडेंसेस पे यकीन नहीं करते हैं,
आपको बताइए, हम तो अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, जो मन में आया कि मेरी छठी इंद्री ये कह रही है तो मैं ये कर लेता हूँ वो। इसके बाद आप देख सकते हो स्पीकर्स, 3 तरह के स्पीकर्स होते हैं, पैसिव, एग्रेसिव, एसर्टिव। पैसिव स्पीकर वो होता है जो हाँ में हाँ मिलाने वाला, डरने वाला, हर बात में हिचकने वाला, वो हर चीज़ पे कह देता है, किसी को ना नहीं कर पाता, साफ साफ बोल देता है हाँ मैं आपके साथ ये काम करूँगा, हाँ हाँ जैसा आप कहोगे वैसा कर लूँगा, हाँ मैं आपके लिए ये कर दूँगा। पैसिव जो होता है वो डरा हुआ सा रहता है। एग्रेसिव जो होता है वो डरा हुआ नहीं होता, वो ओवर होता है। एग्रेसिव ओवर वाला है। जैसे आपने कभी डिबेट्स देखे होंगे इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे, जो डिबेट्स होते हैं कैसे होते हैं ना, कितने खतरनाक से, सामने वाले को कुछ बात कहने का मौका ही नहीं मिलता है, एकदम से चढ़ जाएंगे एंकर के ऊपर, सबके ऊपर, कि मुद्दे से इंसान हट जाता है ना। तो इतने एग्रेसिव होते हैं ये डिबेट्स। ये एग्रेसिव वाला सामने वाले की बात नहीं सुनता है, अपनी बात को इतना आगे ले जाता है कि सामने वाले की कोई बात मायने नहीं रखती उसके लिए, तो ये एग्रेसिव हो गया। देन एसर्टिव स्पीकर्स वो होते हैं जो सोच समझ कर बोलते हैं, जो देख कर बोलते हैं, माहौल, बातचीत, समझदारी झलकती है जब वो बात करते हैं। तो लिमिटेड बात और सही पते की बात करना, वो होते हैं एसर्टिव लोग। यू कैन से पापा लोग ऐसे ही तो होते हैं, है ना। तो 3 तरह के स्पीकर्स होते हैं, पैसिव, एग्रेसिव, एसर्टिव। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल होता है वो जो हम कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किए जाते हैं फॉर्मल तरीके से, ऑफिस में जो जॉब करने वाले लोग होते हैं। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आई थिंक इनफॉर्मल का तो यू नो ना, कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाचा ताऊ बात कर रहे हैं, भाई बहन बात कर रहे हैं, हम लोगों के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो इंटरनल वर्टिकल कम्युनिकेशन, बहुत तरह के हैं, मैंने फ़ोटोज़ भी अपलोड करी है। इंटरनल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैसेज होता है वो इंटरनल है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो बोर्ड होता है, ऑफिस के बाहर, उस बोर्ड पर कुछ ना कुछ मैसेज पिन अप होता है, वो उस कॉलेज और स्कूल के लिए ही है, वो बाहर वाले कॉलेज स्कूल के लिए नहीं है बात। तो उस कॉलेज स्कूल के बच्चों के लिए वो बात होती है। तो वो हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन, अंदरूनी होता है जो, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रही थी कि कम्युनिकेशन जो होता है एक्सटर्नल एंड ट्रांसपर्सनल, आई थिंक फ़ोटो गलत है ये, ठीक है, मैं आपको बताती चलूँगी जोन जोन से। ये देखो, ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो को देखो, इसे कहते हैं आप ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन, सॉरी, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम सेल्फ कर रहे हैं। सेल्फ, आप भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आत्मा से बात करने की, अपनी आत्मा से पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट वाज, जो धार्मिक कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, ऐसा कम्युनिकेशन ट्रांसपर्सनल होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने फोटोज, ये वाला जो कम्युनिकेशन है, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल में दोनों आता है, डाउनवर्ड अपवर्ड, दोनों के दोनों वर्टिकल का पार्ट है, तो ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसके बाद इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब ग्रुप के अंदर आपस में लोग जो बातचीत कर रहे होते हैं, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह का हो सकता है। ग्रुप के अंदर बातचीत होती है, फॉर्मल भी हो सकता है, ऑफिस वर्क के लिए हो, तो इनफॉर्मल भी हो सकता है अगर ये नॉर्मली दोस्तों के बीच कुछ काम चल रहा है तो इंटरपर्सनल हो गया। इसके बाद आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, एज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स you are communicating spiritually with your soul or with God. You're trying to connect with them.
है ना, जैसे हम कहेंगे मोक्षा या कुछ भी इस तरीके से। लेकिन इंट्रापर्सनल जो होता है ये डिफरेंट होता है, ये आपकी सोच होती है। आप अकेले बैठ के कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, दुख में हो, मतलब जो हम अपने आप से सोच विचार करते हैं वो इंट्रापर्सनल है। इसके बाद पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन एक न्यू टाइप है जो आजकल आईटी टूल्स डेवलप हो गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल डिजिटल टूल्स आ गए हैं, सोशल साइट्स का ज़माना हो गया है, तो हम पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ by using this social sites, by using this आईटी टेक्नोलॉजी। तो ये जैसे आजकल कितने नए नए चीज़ें चल रही हैं, तो पर्सनल कम्युनिकेशन में हम आज की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। मास कम्युनिकेशन तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप किस तरीके से एक से मैनी तक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हो बाय यूजिंग मीडिया, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कितने सारे तरीके हैं मास कम्युनिकेशन करने के। देन यू कैन सी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इन अ लाइन। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इन अ लाइन, ये तीन मतलब लाइन में लोग आपस में मतलब सेम लेवल के लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे अलाउड अस टू टॉक like in if they allowed us to talk in peer level, so it will be like in it will be like formal communication, because it was allowed by the company, and it can be informal to lunch break, tea breaks, we have break in our company, so we can communicate। so समझ आया। so that was horizontal communication, peer to peer same level पे होता है। इसके बाद है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल जो होता है ये कम्युनिकेशन होता है आपस में, लाइक कंपनी अलाउड कर देती है कि मैनेजर जो है वो सीईओ से बात कर ले, या मैनेजर जो है जो नीचे के एम्प्लॉई है उससे बात कर ले, सुपरवाइजर से बात कर ले। मतलब कंपनी में अलाउड होता है इस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है। कंपनी ने अगर आपको अलाउड कर दिया यहाँ बैठा हुआ वहाँ बात कर ले, तो इट्स फॉर्मल। ऑफ कोर्स कंपनी काम के लिए अलाउड करती है कि कोई भी डिपार्टमेंट का पर्सन किसी और से बात कर सकता है। सो ये भी फॉर्मल होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन अलाउड होता है अपनी लेन से हटकर दूसरों की लेन में जाकर कम्युनिकेट करना। हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, mass communication, then I told about the personal communication, then intrapersonal that we talked about, then interpersonal that I already talked, then the vertical communication and the transpersonal communication now, and then internal communication within an organization and formal communication. Now let's talk about this photo. This communication is personal no sorry, it's not personal communication. Well, this is external communication. external communication का मतलब होता है आप विदिन एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सकता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग आउटसाइडर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बाहर के लोग पीआर सेक्शन से, या मार्केट में सामान खरीदने बेचने कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से। एक कंपनी बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या विद मैनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो दैट वाज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। लाइक यू कैन सी देयर इज अ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है। यू कैन सी द फोटोज़ ऑल्सो हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग, हाउ जैसे पीआर जो पीआर होते हैं पब्लिक रिलेशंस हैंडल करने वाले, तो ये लोग जो होते हैं कंपनीज हायर करती है। सो आप देख सकते हो कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट बनाना, प्रोड्यूसर्स के साथ कांटेक्ट करना, बाहर के लोगों से कम्युनिकेट किया जाना बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ व्हाट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन।
सो आज इतना कवर हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी। इतने आप पुरानी वीडियोस को कवर कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द फिर से एक और वीडियो लाने की, डेली वीडियो लाने की। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर UGC नेट प्रिपरेशन एंड UPSC प्रिपरेशन। प्लीज़ शेयर दिस चैनल सो दैट जल्दी से ये चैनल की भी ग्रोथ हो सके। सो प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।